सादर जय जिनेंद्र, कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। मुझे तो कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और कौशल्या के राम तो एक अपने आप में एक अद्भुत कहानी ही है, बड़ी सी कथा है। उसके साथ ये छोटी छोटी कहानियाँ बड़ी रोचक लगती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में कि क्या हुआ। विदेह में स्वर्ग के समान पुंडरीक नामक देश है। उसके चक्रधर नामक नगर में त्रिभुवनानंद नाम का चक्रवर्ती रहता है। उनकी अनंग सरा नाम की पुत्री है। चक्रवर्ती त्रिभुवनानंद नाम का एक पुनर्वसु नाम का सामंत था, जो कि प्रतिष्ठित पुर नगर का स्वामी था। काम से प्रेरित होकर उसने दुर्बुद्धि ने विमान पर चढ़कर उस कन्या का अपहरण किया। क्रोध से भरे चक्रवर्ती की आज्ञा पाकर सेवकों ने उसका पीछा किया। बहुत काल तक विमान को अत्यधिक चूर चूर कर डाला। विमान चूर चूर किया जा रहा था। उसी समय पुनर्वसु ने कन्या को विमान से छोड़ दिया और वह आकाश से नीचे गिर गई। और जब वह आकाश से नीचे गिरी तो वह नीचे आकर एक श्वापद नाम की अटवी में आ गई। वह उनमें असहाय पड़ी। अनंग सरा कन्या अत्यंत दुख को प्राप्त हुई। उसने चिरकाल तक विलाप किया और फल और पत्तों से निर्वाह पलने लगी। कांतिहीन, दुबला, बिखरे बालों से युक्त तथा मल से आवृत उसका शरीर वर्षा से भीगे चित्र के समान निष्प्रभ हो गया। वह माता पिता को याद करते रोती रही। बेला बेला आदि उपवासों से उसका शरीर अत्यंत क्रश हो गया। इस प्रकार महादुख को सहन करते हुए बीच बीच में प्रासु का आहार ग्रहण करती थी। अनंग सरा ने 3000 वर्ष तक ब्रह्म तप किया। आप सोचिए, एक स्त्री के शील की रक्षा हुई तो वह जमीन पर जब गिरी तो उसने उस वन में भी अपने शील की भी रक्षा की और ब्रह्म तप भी किया। वह भूखे रोती नहीं रही, वह तप करती रही। तब के अंत में विरक्त होकर उसने 4 प्रकार के आहार का त्याग करके संलेखना धारण कर ली। संलेखना नियमित हुए जब 6 रात्रियां व्यतीत हो गई तो लब्धिदास नामक एक पुरुष पर्वत पर से मेरु पर्वत की वंदना करके लौट रहा था। तो उसने उस कन्या को देखा। वह उसे पिता के घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन उसने कहा कि मैं संलेखना धारण कर चुकी हूँ। लब्धिदास ने शीघ्र ही चक्रवर्ती के पास गया और पुनः उस स्थान पर आ गया। जब आया तो अत्यंत मोटा भयंकर अजगर उसे खा रहा था। यह देखकर समाधान करने में प्राप्त हुआ। संलेखना धारण की थी, दुर्बलता के कारण जो ऐसी जान पड़ती थी कि मानो दूसरी ही हो। उस पुत्री को देखकर चक्रवर्ती वैराग्य को प्राप्त हो गया और उसने 22,000 पुत्रों के साथ दीक्षा धारण कर ली। भूख से पीड़ित होने के कारण सामने आए हुए अजगर के द्वारा खाई हुई वह कन्या मरकर ईशान स्वर्ग में चली गई। तदनंतर पुनर्वसु युद्ध में समस्त विद्याधरों को परास्त कर और तब अपने प्रेम पात्र अनंग सरा को नहीं देखा, तब दुखी हुआ। अंत में दुर्ग्रसेन नाम के मुनिराज के समीप दीक्षा धारण कर ली। अंत में कठिन तप से निदान करते हुए मरा, जिससे वह स्वर्ग में देव हुआ। वहां से आकर सुंदर लक्ष्मण हुआ। पहले की अनंग सरा देव लोक से आकर राजा द्रोण में क्या विलशल्या नाम की पुत्री हुई। पूर्व में उसने उत्सर्ग सहित महातप किया था, इसलिए उसका शरीर का स्थान जल जो है महागुणों सहित है। प्रति चंद्र विद्याधर के वचन सुनकर जिन्हें अत्यंत हर्ष हो रहा था, श्री राम ने आश्चर्यचकित हो विद्याधरों के राजाओं के साथ साथ बहुत आदर किया और मंत्रणा करके हनुमान, भामंडल, अंगद आदि को अयोध्या रवाना किया। इच्छा करते ही सब वहां पहुंचे। राजा भरत सोए थे, इसलिए भामंडल आदि सुखदायी संगीत बजाया। संगीत सुनकर महाराज धीरे धीरे जाग गए। शोक से भरत क्रोध को प्राप्त हुए, युद्ध की तैयारी करने लगे। शत्रुघ्न पास आ गए। लंकापुरी दूर है, यह जानकर राजा भरत कहने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हुई। राजा भरत को अब पता पड़ा कि उनके भाई जो है वह कष्ट में है और वह युद्ध के लिए उद्यत हुए, परंतु लंकापुरी बहुत दूर है, यह जानकर अब वह चर्चा करने वाले हैं अपने उन सभी मित्रों के साथ में कि मुझे क्या करना चाहिए। आज के भाग में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, अगले भाग में फिर आती हूँ। इसके बाद जो विशल्या है उनके द्वारा लक्ष्मण के ऊपर जो शक्ति लगी है उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। प्रणाम। जय जिनेंद्र। नमस्कार।